हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे डीआर कांगो का क्राइसिस के बारे में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो एक देश है, यहाँ क्राइसिस एनी टाइम है, बहुत गरीबी है। और अभी जो हाल फिलहाल में घटना हुआ है उससे हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। अब इसका क्या ऐतिहासिक संदर्भ है, क्यों ऐसे हो रहा है, ये सारी चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, मिडिल ईस्ट में तो आप देख रहे हैं सिया सुन्नी वगैरह का झगड़ा होता है। इसी तरह इधर भी है, दो समुदाय हैं जो आपस में एक दूसरे से, बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप भी हैं, है ना। ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है ना। यह देश है डीआर कांगो। तो इसका जो क्राइसिस है यह इतिहास में है इसका, और अभी भी इतने क्राइसिस हो रहे हैं कि यहाँ के लोग भूखे तो आधे लोग मर जाते हैं यहाँ पे। तो चलिए अभी क्या हुआ है इसके बारे में अभी हम शुरू करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। वहां पे एक मिलिटिया ग्रुप है M23, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने क्या किया है कि गोमा पे कब्जा कर लिया। गोमा क्या है? गोमा जो है DRC यानी क्या बोलते हैं उसको, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के बॉर्डर पे स्थित है ना। इसको मिलिटेंट ग्रुप या M23 ने कब्जा कर लिया। यह एक बड़ा मिनरल रिच सिटी है, यहाँ बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ पाया जाता है। ये भी कारण है क्योंकि जो भी मिलिटेंट ग्रुप है उनको क्या होता है कि उनको पैसा चाहिए हथियार और मिलिटेंट बनाने के लिए, तो इसलिए ऐसे चीजों को कब्जा करते हैं। जिसके कारण क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें और कैजुअलिटी का, तो 2900 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 7 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हुए, वहां से भागे हैं, कहीं और गए हैं। देखिए ये पिक्चर वहीं का है ना। और कितने बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हुए हैं, है ना। जो कि फाइटिंग जो शुरू हुआ जनवरी से ही हुआ है, जनवरी से ही शुरू हुआ है। और इसमें शुरू होने के बाद क्लैश जो है अभी और बढ़ रहा है। और बुकावू जो साउथ क्यू के पास है वो भी एक अनदर रिसोर्स रिच रीजन है, वहां ये लोग कब्जा करना चाहता है। कौन? M23। ये तो हो गया करंट क्राइसिस का, क्यों करंट में ऐसा हुआ है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये रहा आपको DRC है और यही है रवांडा। ये रवांडा है या बुरुंडी है, ये बुरुंडी है और ये रवांडा है। इसी के बॉर्डर पे थोड़ा सा इधर देखिए, क्लियर में आ जाएगा। देखिए रवांडा बॉर्डर है ना, यहीं पे है गोमा, यहीं पे कब्जा किया M23 जो मिलिटिया ग्रुप है, और ये है डीआर कांगो। आया बात समझ में? अब देखिए 27-28 जनवरी को ही इन्होंने गोमा जगह है वहां पे M23 जो रेबल, वह ऐसा क्लेम किए कि सिटी को उन्होंने कब्जा कर लिया है ना। हालांकि वहां के जो भी प्रो गवर्नमेंट मिलिटेंट है, 100 से ज्यादा मिलिटेंट ग्रुप है वहां पे, मिलिटियाज है और आर्मी है ना। उनसे या लड़ने के बाद में इन्होंने कब्जा कर लिया, ऐसा क्लेम किया। इवन एक्सपर्ट जो है वैसा कहना है कि 4000 जो रवांडियन जो है M23 ग्रुप में, यानी रवांडा या इसको सपोर्ट करता है। पहले सब साथ में ही था, अब ये अलग हो चुका, अलग देश बन चुका, लेकिन यह M23 को सपोर्ट करता है। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान है ना, उसी तरह ये लोग था कुछ कारण से। उसी तरह कॉलोनियल यहाँ भी था, यहाँ भी अपनिवेशीकरण था, जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजों ने था, यहाँ पे कोई अभी देखेंगे कौन था, है ना। तो यह गोमा पे कब्जा कर लिया, क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जब तक नहीं समझेंगे नहीं आएगा समझ में। देखिए वहां पे उस रीजन में 2 ग्रुप पाए जाते हैं, है ना। एक हुतू और एक तुत्सी, याद रखिएगा क्या है, हुतू और तुत्सी, है ना। वहां पे बेल्जियन कॉलोनियल रूल था, यानी बेल्जियम वहां पे रूल करता था, उपनिवेश बनाया था वहां पे, है ना। गुलाम सब लोगों को बनाया था। जो वहां पे वो तुत्सी को फेवर करते थे और तुत्सी को एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में देते थे। जैसे अब यहाँ पे अंग्रेज था तो क्या करते थे, अंग्रेज को जो अपने देश से आते थे या उनके जो एलाइड से आते थे कंट्री से, उनको फेवर करते थे, है ना। उसी तरह यह तुत्सी को फेवर करते थे, तुत्सिस को फेवर करते थे। बाद में 1959 में क्या हुआ, हुतू का एक रिवॉल्यूशन हुआ, इसका रिवॉल्यूशन हुआ। यह H और T को फेवर करते थे, बेल्जियन जो कॉलोनियल रूल था वह, है ना। बाद में जो H है यानी हुतू जो है वहां पर रिवोल्ट किया, जिसके कारण 20,000 से ज्यादा तुत्सी को मार गया और हुतू जो है वह कंट्रोल कर लिया, टूक ओवर द रवांडा को अपने, और 1962 में वह स्वतंत्र हो गया। हमने रवांडा अब अलग बन गया देश 1962 में। किसके द्वारा? हुतू के द्वारा। आया बात समझ में? तुत्सी थे यहाँ पे, तुत्सी को या 20,000 तुत्सी को मार के या हुतू बन गए, रवांडा का अपना गवर्नमेंट बना लिया, अपना रिजीम बना लिया, शासन करने लगा, क्लियर। अब क्या हुआ यहाँ पे,
रवांडा में, यानी यहाँ पे कौन आएगा, हुतू, याद रखिएगा। अब हम आते हैं उसके बाद में रवांडा में जो नरसंहार हुआ 1994। क्या हुआ, रवांडा के जो प्रेसिडेंट थे हेबी रिमाना, जो हुतू के थे, हुतू ही थे, उन्होंने क्या किया, तुत्सी रेबल को ब्लेम किया, जो उस समय आरपीएफ के नाम से भी जाने जाते हैं, कि उन्होंने इस प्रेसिडेंट को मार दिया, यानी इनका हत्या हो गया। उसके बाद में हुतू लोग क्या किए, 8 लाख से ज्यादा तुत्सी को मार दिए, और कुछ उसमें मॉडरेट हुतू भी थे, उनको भी मार दिया गया। 100 दिन के अंदर में ये काम हो गया। उसके बाद में आरपीएफ जो क्या है, किसका है, तुत्सी का है, वह पॉल कगमेने राइज हुए वहां पे, और हुतू का जो परपरेटर था वह ईस्टर्न डीआरसी में भाग गया। उस समय डीआरसी का नाम जायरे था। क्या था, जायरे था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का नाम उस समय जायरे था। वहां पे भाग गए, कौन भाग गए, हुतू भाग गए। अब देखिए, अब हुतू भाग गए वहां पे, इसलिए रवांडा जो है वह तुत्सी को वह सपोर्ट करता है। तुत्सी को कैसे, देखिए यहाँ पे। उसके बाद में जब जीनो नरसंहार के बाद में 2 कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिसको कांगो वार के नाम से जाना जाता है। पहला कांगो वार हुआ 1996 में, जिस समय तो मोबुतु सेस सेको, अफ्रीकन कंट्री में इसी तरह का नाम होता है ना। उसके बाद में उनको हटा के और डीआरसी नाम दे दिया, जायरो से डीआरसी रीनेम हो गया। उसके बाद में सेकेंड कांगो वार हुआ 1998 से 2003 तक। उसमें तो 9 कंट्री इन्वॉल्व थे, 25 आर्म्ड ग्रुप इन्वॉल्व थे, और 5 मिलियन डेथ हुआ था। यानी ईस्टर्न डीआरसी जो अभी भी अनस्टेबल है, वहां 120 से ज्यादा आर्म्ड ग्रुप है ना। एफडीएलआर है जो हुतू को रिप्रेजेंट करता है, M23 जो तुत्सी को रिप्रेजेंट करता है। आए बात समझ में, हुतू को थोड़ा सा गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, जबकि यह तुत्सी को नहीं करता है। आए बात समझ में, M23 के कारण यह सब हुआ। अब समझिए M23 आया कहां से, रेबेल ग्रुप, विद्रोही ग्रुप। यह 2012 में, यानी 12 में बना। कब, जब तुत्सी फाइटर को डीआरसी आर्मी से ब्रेकआउट हो गया, यानी वहां से डीआरसी आर्मी से ही टूटे, क्योंकि उनके पास पीस एग्रीमेंट हुआ था 2019 में। कुछ इनका डिमांड था तुत्सी का, जो कि सरकार नहीं माना, तो इनके आर्मी से ही निकल के जो भी तुत्सी थे वो अपना एक ग्रुप बना लिए, M23, है ना। इनका जो लीडर था वह सुल्तानी मकेंगा, हालांकि इनको यूएन ने वार क्राइम में दोषी पाया था, लेकिन यह इस ग्रुप को लीड किए, क्या, M23 ग्रुप को। और इस ग्रुप का एम क्या था, ऑफ कोर्स तुत्सी थे, तो तुत्सी को डीआरसी में प्रोटेक्ट करना है। और दूसरा इनका एम था कि जो भी रिसोर्स रिच टेरिटरी है, जिसमें खनिज संसाधन ज्यादा है, उसको कंट्रोल करना, जैसे गोमा पे अभी कंट्रोल किया है ना। इसके बाद 2022 में एक बार फिर ये विद्रोह किए, लेकिन फेल्ड का पीस प्रोमिस के कारण या इस विद्रोह को किए। उसके बाद में गोमा को 2 बार इन्होंने कैप्चर किया, 2012 और 24 में, और फिर इस बार इन्होंने कैप्चर कर लिया पूरी तरह, और आगे भी बढ़ रहे हैं। क्लियर, इस तरह 100 आर्म्ड फैक्शन है ना, कहा, मिनरल रिच ईस्टर्न डीआरसी में, इसमें ईस्टर्न डीआरसी में। क्लियर, जिसमें से रवांडा बैक ग्रुप जो है, अब समझ गए ना तुत्सी को क्यों रवांडा सपोर्ट करता है। हालांकि रवांडा पब्लिकली ऐसा एग्री नहीं करता है ना, लेकिन वह तुत्सी को सपोर्ट करता है। इवन रिपोर्ट भी बताया कि हाँ, इसका कुछ जो आर्मी भी इसको सपोर्ट करते हैं, है ना। इसके अलावा मेजर रिसर्जेंसी की बात करें, डीआरसी गवर्नमेंट 2012 में हुआ, आर्म अगेन 2022 में हुआ, और इस ग्रुप के पास ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 6500 फाइटर है। किस ग्रुप के बाद, M23 की बात कर रहे हैं, मिलिटिया ग्रुप। अब यह रिसोर्स कन्फ्लिक्ट है एक तरह से, क्यों, क्योंकि डीआरसी है ना, यहाँ पे विश्व का जो 40% कोल्टन रिजर्व है। यह कोल्टन एक खनिज है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाने के लिए। तो और गामा पे कंट्रोल इसलिए क्या है कि ट्रेडिंग हब है, और साउथ कीवो की तरह भी एक बढ़ रहा है, बूस्ट टू इकोनॉमिक लिवरेज। इनका मोटिव जो होता है इस मिलिटिया ग्रुप का, क्या है, इकोनॉमिक मोटिव, आर्थिक मोटिव है, यानी पैसा, है ना। जो आर्म्ड ग्रुप है और फॉरेन नेशन है, वो भी कंट्रोल करना चाहते हैं मिनरल वेल्थ पे। तो कभी कभी ऐसा भी बताया जाता है कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप है, इनको भी जो पीछे से कुछ कंट्री साथ दे रहे हैं, तभी तो ये आगे बढ़ रहे हैं इतना, है ना। अब इसका की इश्यूज क्या है, मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा तो इथनिक, अभी देखे हुतू और तुत्सी, या शुरू से लड़ रहे हैं हुतू और तुत्सी,
है ना। और यह जिसके कारण क्या होता है कि यह एक यही फ्यूल है, हमेशा लड़ते रहते हैं, प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट है, एनी टाइम कन्फ्लिक्ट होते रहता है। और इसका मेन मकसद क्या है, रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन, यानी जो भी संसाधन है, जो मिनरल ड्राइव वायलेंस इसको बोलते हैं, या फॉरेन इंटरफेरेंस भी इसमें बहुत है, जिसके कारण क्या होता है, रीजनल इंस्टेबिलिटी होती है, अस्थिरता होती है, और बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे रवांडा, युगांडा, बुरुंडी, डीआरसी, सब अगल बगल में। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अभी आप देखें, मास डिस्प्लेसमेंट होता है, 7.5 लाख लोग, कैजुअलिटी, काफी लोग मरते हैं, काफी लोग घायल होते हैं, और रिसोर्स तो प्लंडरिंग होता ही है। तो ये सारे की इशू है भी है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, है ना। एक तो गरीब देश है, और दूसरे बात से ये लोग आपस में लड़के इतनी टेंशन के कारण ऐसा स्थिति हो गया है। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।